हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास प्लस टू भी कैसे हैं आप सब। टाइम है 2:15। आज आपका लेक्चर इसलिए लेट हुआ क्योंकि पहले आपको आज सुबह एक तो ऑडियो लेक्चर भेजा गया था, देन आपको बिजनेस का लेक्चर भेजा गया था। पहले उसको सुनना है, देन आपने इस टॉपिक पे आना है जो आपको अब दिया गया है। ठीक है जी, पहले आपने उसको सुनना है, देन आपने इसमें आना है जो आपको वीडियो अब करवाई जाएगी। जो आपको ऑडियो भेजी गई थी उसका थोड़ा सा फ्लैशबैक देना है हमने आपको आज की वीडियो में। ये चैप्टर आज हमारा खत्म हो जाएगा, मनी जो कल स्टार्ट किया था और आज हमारा खत्म हो जाएगा। आज हमने बिजनेस के 4 टेक्निक्स करनी है, जो 4 प्रिंसिपल पढ़े थे उससे आगे 4 टेक्निक्स है। वो टेक्निक्स के भी लेक्चर आ चुके हैं सारे, 8 के 8 टेक्निक्स आपको भेज दी गई हैं और 4 आज करवाएंगे, 4 कल करवाएंगे। कल आपका अकाउंट्स का भी एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा, एडिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, कुछ बच्चों को आज हम शाम से मिलेंगे, उनको पर्सनली अभी कॉल आएगा मेरा। ठीक है जी, कुछ बच्चों को बुलाएंगे हम। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी क्या है? कल तक हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे चीज के बदले में क्या होती है, चीज होती है। जहां चीज के बदले में आप किसी चीज को यूज करते हैं वो आपका बार्टर सिस्टम था। उसकी ड्रॉबैक्स थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, स्टोर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट, ठीक है, एंड मेजर ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी है। उसके बेस पे उस ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए हमारे वर्ल्ड में, हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस्ड होती है मनी। जो चैप्टर हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर 5, मनी। तो व्हाट डू यू मीन बाय मनी? डेफिनेशन बुक में पेज नंबर 5.2 लास्ट में नीचे, पेज नंबर 5.2 पे लास्ट में मनी की डेफिनेशन है। मनी इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जो 4 कल पढ़ी थी वही 4 दोबारा आज आगे आ गई कि मनी एक ऐसी चीज है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती हो, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का काम करती हो, स्टोर का काम करती हो और डेफर्ड पेमेंट का काम करती हो। कोई भी चीज जो ये 4 काम करती हो वो मनी है। जरूरी नहीं है कि वो हमारी करेंसी है, कोई टोकन हो, कोई प्लास्टिक हो, कुछ भी हो, कोई भी लोहा हो, कुछ भी हो सकता है। अगर वो चीज, कोई भी चीज अगर 4 काम करती है तो वो मनी है। और हमारे इंडिया में इस मनी के लिए पेपर करेंसी को यूज किया जाता है और लिमिटेड लीगल टेंडर के लिए क्या यूज किया जाता है, कॉइन। आपने उसमें मेरे वॉइस मैसेज में जरूर पढ़ा होगा आपने इस चीज को। जब तक हमारी ऑनलाइन क्लास है, हर टॉपिक के लिए पहले वॉइस मैसेज भेजा जाएगा, देन आपको इसकी वीडियो भेजी जाएगी ताकि आपको 2 बार से वो पक्का पूरा क्लियर हो जाए। बस एक रिक्वेस्ट, अपने इंटरनेट, जिसके घर में वाईफाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस पे वाईफाई नहीं है वो अपने नेट को कम से कम कंज्यूम करे वेस्टफुल एक्टिविटीज में। बट ट्यूशन के लेक्चर के लिए उसको सबसे ज्यादा रखें, अपने ध्यान रखें इस चीज का। तो चलते हैं, डेफिनेशन होगी मनी की, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लीगल डेफिनेशन मनी, लीगली डेफिनेशन क्या है मनी की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मनी इज अ व्हाट इज लॉ सेज मनी, सो एनीथिंग, कोई भी चीज which the government declare is money। कहते हैं लीगल डेफिनेशन मनी में वही है, ऐसी कोई भी चीज जो सरकार ने मनी को बना दिया वही मनी है, यानी जो 4 काम कर देती हो, ठीक है। तो सरकार ने इसके लिए 2 तरह के लीगल डेफिनेशन दी है, एक लिमिटेड लीगल टेंडर और एक कौन सी होती है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। पहली है लिमिटेड लीगल टेंडर, आपके पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, सच को कराए थे। लिमिटेड लीगल टेंडर में पहले लीगल टेंडर पढ़ लेते हैं। मनी व्हिच कैन बी लीगली यूज्ड बाय मेक अ पेमेंट ऑफ डेट और अदर ऑब्लिगेशन इज टर्म्ड एज अ लीगल टेंडर मनी। ऐसी कोई भी चीज जो आप किसी के डेट को या किसी के ऑब्लिगेशन, आप ट्यूशन फीस देते हो मेरी, वो ट्यूशन फीस भी आप मुझे पैसों में देते हो, वो भी कौन सा है, लीगल टेंडर है। कौन सा टेंडर है, लीगल टेंडर है। वो आप मुझे पेपर करेंसी में देते हो, वो लिमिटेड अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। अगर आप वही मुझे सिक्कों में दोगे तो वो लिमिटेड है, वो 100 रुपए 50 रुपए तक दे सकते हो आप, ठीक है। तो इसके 2 टाइप्स बनाए हैं आगे, लीगल टेंडर के 2 टाइप्स जो आपको पहले ऑडियो में दिए भी गए हैं कि लिमिटेड लीगल टेंडर। इट refers to that form of legal tender money which can be paid is discharged that up to a certain limit
बियॉन्ड दिस लिमिट अ पर्सन मे रिफ्यूज द एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ नो लीगल एक्शन कैन अगेंस्ट हिम। जैसे इंडिया के कॉइंस, एक लिमिटेड लीगल टेंडर है कि आपने किसी के 100 रुपए 50 रुपए देने हैं, मैंने एग्जांपल दिया था ऑडियो में आपको, तो वो लिमिटेड लीगल टेंडर होता है, ठीक है। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर, इट रेफर्स द फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी व्हिच कैन बी पेड डिस्चार्ज ऑफ डेट एनी अमाउंट। लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ पर्सन हु रिफ्यूज द एक्सेप्ट ऑफ दिस मनी। आप उसके लिए लीगल एक्शन ले सकते हो अगर कोई बंदा आपको आपके पैसे लेने से मना करता है, तो आप उसके लिए एक्शन ले सकते हो। लेकिन सिक्के लेने से मना कर सकता है, लेकिन नोट लेने से वो मना नहीं कर सकता, पेपर करेंसी लेने से मना नहीं कर सकता। इन इंडिया पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। कौन से नोट्स हैं? पेपर नोट्स हमारे अनलिमिटेड लीगल टेंडर में आते हैं। उसके बाद नॉन लीगल टेंडर मनी या ऑप्शनल मनी, चेक वगैरह, मैंने आपको उस थ्योरी में भी अभी बताया था सुबह, चेक वगैरह। अब ट्यूशन फीस आप अगर चेक के थ्रू दो, मुझे कृष्ण कहते हैं भैया इस महीने कैश ना लो, आप चेक ले लो, मतलब अभी मैं चेक नहीं दूंगा, मैं उसको रिफ्यूज कर सकता हूं। मेरा ऑप्शन है कि या तो मैं चेक में लूं या कैश में। कैश तो कभी रिफ्यूज करते नहीं हम, लेकिन ऑप्शनल मनी बोलते हैं इसको आप रिफ्यूज कर सकते हो। जैसे कि लिखता है इट रेफर्स द दैट मनी फॉर्म ऑफ मनी व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड बट लीगली वन इज नॉट बॉन्ड टू एक्सेप्ट इट। ये जरूरी नहीं है कि बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। फॉर एग्जांपल चेक, चेक का एग्जांपल सही है, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये लीगली एक्सेप्ट नहीं है कि आपने एक्सेप्ट करने जरूरी नहीं है। आप कैश भी आपके लिए डिमांड कर सकते हो। बैंक मनी, बैंक मनी कौन सी होती है? बैंक मनी रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट क्रेडिटेड बाय द कमर्शियल बैंक। जो भी कमर्शियल बैंकों के पास आपका पैसा है, वो सारे का सारा कौन सा पैसा है? बैंक मनी है। एफडी, आरडी, सेविंग, सारा वही होता है। These deposits are repayable by the bank on demand. बैंक आपको आपकी डिमांड के टाइम आपको रीपे कर देता है। जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, आप बैंक में जाते अपने पैसे को विड्रॉ करवा देते हो। ठीक है जी। उसके बाद मनी सप्लाई के ऊपर आते हैं, वर्डिंग में मनी सप्लाई। ये टॉपिक अब नया में जुड़ेगा, एक टॉपिक हम बना के भी दिखाएंगे आपको। आपकी बुक में बना हुआ है फ्लो चार्ट, वो कॉपी में जरूर बनाएंगे हम। मनी सप्लाई, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पे पॉइंट ऑफ टाइम से स्टॉक की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम फ्लो होता था और स्टॉक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि आज अभी इस टाइम इंडिया के लोगों के पास कितना पैसा है, इंडिया के लोगों के पास क्या, इंडिया में टोटल कितना पैसा है, टोटल इंडिया में कितना पैसा फ्लो हो रहा है, आरबीआई देख जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि इस टाइम इंडिया के लोगों के पास कितना पैसा है और बैंकों में कितना है, घूम कितना रहा है, मतलब टोटल फ्लो कितना है पैसे का। उसके लिए सरकार ने एक कंपोनेंट, एक मेजरमेंट बताया है और उस मेजरमेंट का नाम है मनी सप्लाई। उसके 4 कंपोनेंट है, M1, M2, M3, M4। इसके बारे में पूरी बात करेंगे। ये जरा पहले पढ़ते हैं मनी सप्लाई के बारे में। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी एक बहुत बड़ा वर्ड है, इन्फिनिटी वर्ड है इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स छोटा वर्ड है, इकोनॉमी बहुत बड़ा वर्ड है, इसमें पूरा ग्लोब आ जाता है। एक इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी में टोटल कितना पैसा फ्लो हो रखा है, उस पैसे को जज करना, काउंट करने के लिए जो मेजरमेंट बनाया गया है उसे मनी सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये देखना चाहते हैं कि इंडिया के लोगों के पास कितना पैसा है, तो इसके लिए 4 मेजरमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले पढ़ते हैं फीचर्स। इट्स इंक्लूड मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, यहां तक याद करना है। इट्स अ स्टॉक कंसेप्ट, इज अ क्लियर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है ये? पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलिएगा, आगे पेज पलटिएगा, इसके मेजरमेंट पे आएंगे। बीच में फिएट मनी है ऊपर से टॉप पे,
5.4 पेज पे। ये इसके कंपोनेंट्स ये नहीं है, कंपोनेंट्स मनी सप्लाई ये नहीं करने, हमें मेजरमेंट मनी सप्लाई करने हैं। कंपोनेंट्स को भी, कंपोनेंट्स के अंदर भी M1 M2 M3 M4 ही आता है और मेजरमेंट में भी M1 M2 M4 ही आएगा। लेकिन ऊपर की डेफिनेशंस एक नंबर की हैं जो मैंने आपको बताई भी थी। आई रिपीट अगेन, ऊपर से डेफिनेशन जो बता रहा हूं वो करनी है, लेकिन मनी सप्लाई का मेजरमेंट कैसे करेंगे वो अगला क्वेश्चन आपका M1 M2 M3 M4। ठीक है, पहले ऊपर चलते हैं। 1 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन निकल के आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय फिएट मनी? 5.4 पेज पे टॉप पे दे रखा है फिएट मनी। फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी व्हिच इज अंडर द फिएट और ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ मनी अंडर द लॉ इट्स एक्सेप्ट ऑल द डेट्स। इसे लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। कौन सी मनी बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा भी है, मैंने ऑडियो में बताया था कि लीगल टेंडर मनी को ही फिएट मनी बोलते हैं, कि ये सरकार ने, गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे दी है कि ये पैसा है, ये पूरे इंडिया में चलेगा। तो वो कौन सी है? फिएट मनी। अब मुझे आप फीस देते हो, भैया आपकी फीस 2000 का एक नोट, 500 के 2 नोट, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। वो कौन सा है? लीगल मनी है या फिएट मनी है। अब मुझे पुराने हजार के 3 नोट देते हो तो मैं उसको क्या कर दूंगा? रिफ्यूज कर दूंगा। वो लीगल टेंडर मनी अब इंडिया में नहीं रही। ठीक है, it also term is called legal tender money. It can be legally make a payment of debt or other obligations. ये debt के लिए सारी पेमेंट, obligations के लिए सारी पेमेंट यहीं से होती है सारी आपकी। And then उसके बाद डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, इसे बैंक मनी बोलते हैं, जो अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं बैंक मनी। इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट बैंक मनी ऑफ अ पब्लिक विद अ कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट व्हिच कैन बी इनकैश्ड बाय इशूइंग चेक at any time of account holder। आप चेक के थ्रू या ड्राफ्ट के थ्रू जब मर्जी आप पैसा बैंक से निकाल सकते हो। ये कौन सी मनी है आपकी? बैंक मनी भी है या डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। इन दोनों में से आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाइएगा, नीचे है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। 4 मेजरमेंट होते हैं, 4। मनी सप्लाई के 4 मेजरमेंट हैं। सबसे पहला है M1, इसके अंदर आता है C प्लस DD प्लस OD। C मैंने होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, DD मैंने होता है डिमांड और जो बैंकों के पास पैसा है, OD मैंने होता है अदर डिपॉजिट, जो भी आपका अदर डिपॉजिट विद RBI के पास जो पैसा है, चाहे वो डिसइन्वेस्टमेंट से आया है, चाहे बाहर से लोन लिया है, अब्रॉड से कहीं से भी आया है, ये सारा M1 में आता है। C प्लस DD प्लस OD। फिर बारी आती है M2 की। M1 सारा प्लस M1 सारा, दोबारा से M1 सारा प्लस C प्लस DD प्लस OD सारा सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, बैंकों में भी खाता होता है ना, लड़कियों का स्पेशली होता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, या बैंकों में हम अपना एफडी का अकाउंट, बैंकों में आरडी का अकाउंट, वो सारे का सारा M2 में आता है। बैंक के जो भी आप पोस्ट ऑफिस में जितने भी अपने अकाउंट खुलवाते हो, सब सुकन्या समृद्धि बच्चों लड़कियों का अकाउंट होता है, और बैंकों पोस्ट ऑफिस में कोई और भी अकाउंट खुलवाते हैं, वो सारे का सारा इसमें आता है। फिर बारी आती है आपके अगले की M1 सारा टर्म डिपॉजिट, या जिसे हम नेट टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, नेट टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट एक ही बात होती है, विद बैंक्स। अब बैंक में एफडी आरडी कराओगे तो वो M3 में आएगी, अगर पोस्ट ऑफिस में आरडी कराओगे तो किस में आएगी? M2 में आएगी। क्योंकि यहां पे मैं अंडरलाइन कर देता हूं स्पेशली इस बात को
ये देखिए पोस्ट ऑफिस की किस में आएगी, M2 में आएगी, और बैंक की किस में आएगी, M3 में आएगी। फिर बारी आती है M4, सबसे वाइडर टर्म होती है M4 सबसे वाइडर टर्म है। और M4 के अंदर M3 सारा, M3 मतलब M1 भी आ गया और बैंक भी आ गई, टोटल पोस्ट ऑफिस सेविंग आ गई दोबारा से। एक्सेप्ट NSC, एक्सेप्ट NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NSC की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब सब बच्चे अपना अपनी पेंसिल उठा लो और पेंसिल उठा के लिखो, जहां जहां आपका ये फ्लो चार्ट बना हुआ है उसको एरो देके लिख लो, फ्लो चार्ट में एरो देके। ये दोनों नैरो टर्म है, ये दोनों कौन से टर्म है, नैरो टर्म। ये वाइडर टर्म है, ये टू वाइडर है, सबसे ज्यादा वाइडर टर्म ये है। ये अपनी बुक्स में लिख लेना। नैरो टर्म M1 M2 नैरो टर्म होती है, M3 वाइडर टर्म होती है, और M4 टू वाइडर, सबसे वाइडर टर्म जो है आपकी M4 है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो M1 शुरू से बात करते हैं, आपकी बुक से बात करते हैं। देखो बुक में सारा है, बुक में जरा ध्यान दीजिए। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई till 1967-68 RBI can use the narrow measure of money supply, but since 1977 4 alternative M1 M2 M3 M4 बनाए गए हैं, 4 बनाए हैं मेजरमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे M1 की। It the first and basic measure of money supply. M1 is the most liquid measure of money supply. All component easily used in middle of exchange. Most liquidity वर्ड आया है, मोस्ट लिक्विडिटी। मोस्ट लिक्विडिटी होता है सारा पैसा कैश में बस पड़ा है, करेंसी हो, डिमांड डिपॉजिट अदर डिपॉजिट, सबसे ज्यादा करेंसी इजी यूज, सबसे ज्यादा कैश नहीं होता, लिक्विडिटी होता है सबसे ज्यादा कैश, जो कैश इन हैंड होता है। मोस्ट लिक्विडिटी सबसे ज्यादा M1 में, तभी इसको नैरो टर्म बोला जाता है। M1 करेंसी एंड कॉइंस विद पब्लिक CC प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक DD प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI OD जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद आगे चले नंबर 2 M2. It's a broader concept of money supply compared to M1. In addition to M1, also include saving deposit with the post office. Saving deposit with post office बैंक, जो आप सेविंग पोस्ट ऑफिस में करवाते हो वो सारी इसके बीच में आ जाती है। फिर नंबर 3, this concept is a broader as compared to M1. In addition to M1, also include the net time deposit. Net time deposit with the bank, FD, RD जो कराते हो बैंक को, वो सारी इसमें आ जाती है। फिर बारी आती है M4. This is the measure include total deposit with post office saving bank addition to M3. Total deposit with post office saving bank exclude NSC, और NSC की फुल फॉर्म नीचे दे रखी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। ये इसका फ्लो चार्ट, आपने जहां पे कॉपी में आपने वो मेरा सुबह वाला फ्लो चार्ट बनाया है, वहां पे ये वाला फ्लो चार्ट भी साथ में बना लेना है। चाहे मेरे वाला बना लो, चाहे बुक वाला बना लो, कुछ भी बना लो, बनाओ जो, और अपने आप बनाओ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, द 4 मेजर मनी सप्लाई, M1 इज मोस्ट लिक्विडिटी, M4 इज द लीस्ट लिक्विडिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वैसे छोटे से। लास्ट पॉइंट, M1 M2 is a narrow money concept, where M3 M4 is a broad money of supply concept. M1 और M2 narrow में आते हैं और M3 और M4 किस में आते हैं, broad concepts में आते हैं। ये चीज आपने जरूर ध्यान रखनी है। ये टॉपिक ये रहा, इसका जो न्यूमेरिकल है हम जरूर करवाएंगे। न्यूमेरिकल्स तो जितने भी टॉपिक छोड़े गए वो सारे मेरे पास ही करने हैं। तो सप्लाई के ऊपर फिर चलते हैं, M1 M2 M3 M4, M1 C DD प्लस OD,
currency, other deposit, demand deposit. Number 2, and M1 plus saving deposit with post office bank पोस्ट में जमा कराते हो. And M3, M1 सारा term deposit with the bank, जो बैंक में FD/RD करवाते हो. M4, M3 सारा and total post office saving except NSC, National Saving Certificate. ये टॉपिक आपको लर्न रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है जी. आगे पेज नंबर 5.6 के टॉप पे दे रखा है हाई पावर मनी. मैंने ऑडियो में बताया था हाई पावर मनी वो मनी होते हैं जो आरबीआई और गवर्नमेंट इशू करती है, उसे बोलते हैं हाई पावर मनी. हाई पावर मनी इज द प्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट इज कंसिस्ट द टू थिंग्स, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश विद द बैंक्स. कि जो पैसा लोगों के पास है और जो पैसा बैंकों के पास है उसको दोनों का टोटल हाई पावर मनी बनती है. क्या बनती है? हाई पावर मनी. ठीक है जी. इतना याद रखना है, कुछ खास नहीं है. और आगे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह तो बाद में, पहले आगे चलते हैं क्योंकि इसका टॉपिक पीछे जाता है, आगे कम है. हाँ जी. पेज नंबर 5.16, पेज नंबर 5.16. भैया जो बीच का टॉपिक है ये है, अरे जो टॉपिक नहीं है ये सिलेबस में नहीं है. मनी के फंक्शन सिलेबस में नहीं है. आपके सीबीएसई के सिलेबस में मनी के फंक्शन नहीं है. सीबीएसई के सिलेबस में ये मनी सप्लाई है और बार्टर सिस्टम है और मनी के छोटे छोटे कंसेप्ट है जो मैंने फ्लो चार्ट में दिए थे. आप सीबीएसई के उसके अंदर आप चेक भी कर सकते हैं, इसके करिकुलम के अंदर सारा. ठीक है ना, आपके सिलेबस में सारा दे रखा है उसके अंदर कि क्या है क्या नहीं है. ये आज से नहीं कटा हुआ है, 2-3 सालों से कटा हुआ टॉपिक. तो इवैल्यूएशन मनी में मीनिंग है 5.16 पेज पे. नंबर 2, मेटालिक मनी. Metallic money, with the progress of human civilization, commodities money change into the metallic money. Metallic is like a gold, silver, copper, etc. were used to could be easily handled, and the quantity can easily ascertain. Metallic. जब barter system था, चीज बदले में चीज होती थी, commodity money बोलते थे. उसको चेंज करके राजा महाराजा आगे, किंग्स आगे, उन्होंने अपनी करेंसी छापनी शुरू कर दी. कहीं पहले शुरू में सोने की होती थी. आपने कभी अशरफियां सुना? वर्ड अलिफ लैला देखते थे. अलिफ लैला किसने देखा हो? उसमें अपना किसमें? अलादीन में भी आता था, सोने की शर्फियां होती हैं. वो छोटा भीम में तो आता है. हाँ. छोटा भीम में भी तो आता है. वो छोटे-छोटे से सोने के सिक्के होते हैं. वो मेटालिक मनी होती है. किसी मेटल की, सिल्वर की, गोल्ड की मनी होती है. ठीक है जी. पेपर मनी जो आज हमारे इंडिया में, जो आज आपके पास नोट है, जो आपकी जेबों में है, उसको क्या बोलते हैं? पेपर मनी. और हमारे इंडिया में पेपर मनी चलती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट्स वन फाउंड इन इनकन्वीनियंस एज वेल डेंजरस टू कैरी. कुछ नहीं, सीधा थर्ड लाइन पे आइए. पेपर मनी इज रेगुलेटेड कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री आरबीआई इन इंडिया. हमारे इंडिया में रेगुलेट कौन करता है इसको? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. At the present, very large part of money consists mainly of currency, note, paper money in the central bank. ये बड़ी बात है, तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम. फिर आते हैं क्रेडिट मनी. क्रेडिट मनी एक वो मनी होती है जो साइड बाय साइड होती है. Emergency of credit money took place almost side by side that of paper money. People keep a part of their cash deposit with the bank and they can withdraw the money through check. ठीक है. This check also called a bank money. It's a note money but it perform the same function of money. Credit money. Credit value नहीं, credit money. कि कोई बंदे पैसा कैश में नहीं रखते, डर लगता है पैसा, तो हम उसको कहाँ रखते हैं? बैंकों में रखते हैं और चेक के थ्रू निकलवा लेते हैं. वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट है. लिखा होता है जब पैसे डेबिट में आते हैं, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो वो कौन सी मनी है? क्रेडिट मनी है. तो टाइम टू टाइम उसको चेक के थ्रू या ड्राफ्ट के थ्रू आप विथड्रॉ करा लेते हो, क्रेडिट मनी होती है. एक होती है प्लास्टिक मनी, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो प्लास्टिक मनी में आते हैं. This latest type of money, the plastic money, the credit cards, debit cards, ये तो नॉर्मल सी बात है आजकल की जो चली हुई है. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लास्टिक मनी में आते हैं. प्लस हम लोग इसे सारी बता दी गई बात. और अगले पेज पे 5.17 पेज पे फंक्शनल मनी, फंक्शनल मनी. पहली है फंक्शनल मनी, जो वही 4 फंक्शन क्रिएट करती हो, बार्टर सिस्टम के वही 4 फंक्शंस को लेती हो, या मनी की डेफिनेशन को भी हम फंक्शन मनी बोलते हैं. ठीक है जी. According to this definition, money refers to anything that performs 4 basic functions. वही पुराने फंक्शन, medium of exchange, measurement of value, deferred payments and store of value. वही 4 से फंक्शन जो मनी करेगी वो कौन सी मनी है? फंक्शनल मनी है.
ठीक है जी। उसके बाद मनी और लिक्विडिटी फॉर्म ऑफ मनी, जो कॉइंस करेंसी जो आपके पास पड़ी है वो लिक्विड फॉर्म में है। मनी हैज अ क्वालिटी ऑफ जनरल एक्टिविटी व्हिच मेक्स इट मोस्ट लिक्विड एसेट्स। बाय लिक्विडिटी वी मीन द स्पीड और सर्टेनिटी व्हिच इज कैन बी assets can be converted back into money. Coins, currency, notes and bank money are the most liquidity of money. ये जितनी भी लिक्विड मनी होती है ये वो मनी होती है जो आपके पास जेब में कैश में है। कॉइन्स जिसको जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हो गुड्स में, या गुड्स को बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जेब में 10 रुपए है, भूख लग रही है, बिस्किट ले लिया, खा लिया, वो लिक्विड फटाफट से कन्वर्ट होगी बिस्किट में वो मनी। उसको कौन सी मनी बोलते हैं? लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। लिक्विड का मतलब ही कॉमर्स की लैंग्वेज में लिक्विड का मतलब ही पैसे से है, तो फटाफट कैश में कन्वर्ट होता है। नियर मनी पास तो है, बता सुनिए कि नियर मनी पास तो है आपके, लेकिन इतने भी पास नहीं कि एकदम कन्वर्ट हो जाए। जैसे मैं एफडी का एग्जांपल देता हूं, भाई मुझे पैसे चाहिए आज ही, दीपांशु जी पैसे ले आओ 2 लाख रुपए आज। भैया मेरी एफडी है, एफडी ले लो, एफडी का 4 बना मैंने, पैसे दे कैश में। भैया 2 घंटे रुको जी, बैंक खुले दे देंगे। तो पैसा तो है, नियर ही है, बस उसको ले नहीं पा रहे। नियर मनी इट्स इंक्लूड दोस फाइनेंशियल एसेट व्हिच नॉट आर लिक्विड और कॉइंस और करेंसी। ये कॉइंस करेंसी में नहीं होता है, पेपर करेंसी में नहीं है, बट कैन इजीली कन्वर्ट इनटू द पेइंग द डेट। बट जल्दी से आप इसको पेइंग डेट के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि आपकी एफडी वगैरह, नेशनल सेविंग डिपॉजिट, एफडी डिपॉजिट, बॉन्ड्स, शेयर्स का पैसा, बॉन्ड्स का पैसा, ये एकदम कन्वर्ट नहीं होता कैश में, टाइम लगता है। भैया 2 घंटे दो यार, आपके पैसे दे देंगे हम, अभी नहीं, 2 घंटे रुक जाओ, मैं आपके पैसे देने के लिए तैयार। तो वो कौन सी मनी है? नियर मनी। फुल बॉडीड मनी नीचे आ जाइए 5.17 पेज पे। जब आपकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। कोई पौंड हो गया, कोई गोल्ड का कॉइन हो गया, गोल्ड का सोने का बिस्किट हो गया, सोने का सिक्का हो गया, उसमें जितना सोना का उतना ही पड़ता है, उतनी वैल्यू बढ़ेगी उसकी। A unit of money which the face value and intrinsic value होती है commodity value। कौन सी value? Commodity value। Intrinsic value is equal, is also full bodied money। Money value is equal to commodity value। During the British period, 1 rupee coin made of silver। ब्रिटिश टाइम पे 1 रुपए का कॉइन सिल्वर से बनता था और सिल्वर की वैल्यू 1 रुपए जितनी ही होती थी। ठीक है, उसे हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। फेस वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू पर बॉक्स में दे रखा है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ने हैं। फेस वैल्यू इट रेफर्स टू वैल्यू व्हिच रिटन ऑन द यूनिट ऑफ मनी। जैसे 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, उस पे लिखा होता है उसकी वैल्यू, वो कौन सी वैल्यू है आपकी? फेस वैल्यू। एक होता है कमोडिटी वैल्यू, जिसे हम इंट्रिंसिक बोलते हैं, जिस चीज का वो नोट बना होता है, जिस कागज का, जिस भी प्रोडक्ट, जिस थिंग का वो चीज का नोट बना होता है, उसे इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। It refers to the value metal contained in the unit of money. For example, the value of silver contains the silver coin, the intrinsic value। जो सिल्वर का कॉइन है उसमें सिल्वर की क्या कॉस्ट है, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोला जाएगा। जो 10 रुपए का कॉइन आपका घर में आपके 10 रुपए का सिक्का है, उस 10 रुपए के सिक्के की कॉस्ट क्या है? वो 10 रुपए सिक्का कितने किस चीज का बना, उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कमोडिटी वैल्यू कितनी है, उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। कौन सी वैल्यू? कमोडिटी वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू, एक ही मतलब है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कन्वर्टेबल पेपर मनी और इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। कन्वर्टेबल पेपर मनी और इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। कन्वर्ट करना, भैया 100 रुपए के छुट्टे हैं, ले ले भाई, 10 के 10 नोट दे दिए, कन्वर्ट कर दिया 100 के नोट को 10 के 10 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया। भैया 500 जो छुट्टे हैं, 500 का एक नोट लेके आपको 20 के दे दिए सारे, 20 के नोट दे दिए सारे, 50 नोट दे दिए, ठीक है, 20 के, सॉरी क्या कहते हैं, आपको 20 के नोट दे दिए हम सारे, 25 नोट 20 के दे दिए, तो आपके 500 के नोट के 25 टुकड़े कर दिए 20 के हिसाब से, तो वो है कन्वर्टेबल। भैया 1 रुपए की छुट्टा दे लो, अब 1 रुपए से चलते नहीं हमारे इंडिया में, तो वो नॉन कन्वर्टेबल है। कौन सा है? नॉन कन्वर्टेबल। तो पढ़ते हैं कन्वर्टेबल। इट रेफर्स टू द करेंसी नोट्स व्हिच आर फ्रीली कन्वर्टेबल इनटू फुल बॉडीड मनी, गोल्ड और सिल्वर एट द एनी टाइम ऑप्शन द होल्डर। गोल्ड सिल्वर में कन्वर्ट कर लो या फिर आप उसको पार्टी में कर लो, कैसे भी कन्वर्ट, गोल्ड ले लो 10 लाख का, 5 लाख का गोल्ड ले लो, या आप 500 नोट को छोटा कर लो,
100% backing of gold silver note design and the notes in circulation notes simultaneously. बस इतना नहीं, मैं थोड़ा सा एक लाइन पहले वाली ही कि ट्रैक द करेंसी नोट्स which are freely convertible into the full gold money at any time option of the holder, कि आप उसको कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, छोटे से बड़ा कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, सिल्वर गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, कि आप 10 आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आप उस 2 लाख रुपए को अपने सोने के सिक्के में कन्वर्ट, सोने के बिस्किट में कन्वर्ट करना चाहते हो, वो भी हो जाएगा। वो कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल, it's a that kind of paper money which cannot be convertible into the full gold money and the option of the holder. It's a circulate and command value and it's regulated by the government. This money does not have any backing standard coins. Indian 1 rupee note a good example of inconvertible money. इसको कन्वर्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलें, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी एक वो मनी होती है जिसकी कमोडिटी वैल्यू कम होती है, उसकी मनी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। जो मैंने एग्जांपल दिया 2000 के नोट का, है ना, 2000 के नोट का एग्जांपल दिया था आपको। Credit money refers to the money which is a commodity is a much lower than the face value. Money value is greater than commodity value. For example, 100 का नोट, but we get much lower the value we note a paper piece of paper. 100 के नोट का जो वो नोट है वो 100 का चलेगा, लेकिन जो उसका पेपर है उसकी वैल्यू 100 रुपए नहीं। 2000 का नोट 2000 का चलेगा, लेकिन जो उसके पेपर की वैल्यू क्या है, वो 2000 है नहीं। अब आप किसी दुकान पे जाते हो, कहते हो जी मैंने चाट खानी है, नूडल खानी है, टिक्की खानी है, कितने पैसे? 150 रुपए हो जी। वो 150 में लेके टोकन दे देता है, 150 का देता है ना, वो टोकन दिखा के हम चीज ले लेते हैं। तो वो टोकन की वैल्यू, उसकी कमोडिटी वैल्यू कम है और मनी वैल्यू क्या है उसकी, ज्यादा है। या एयर की टिकट ले लेते हो आप, ठीक है, लॉटरी टिकट, लॉटरी जीती, 2 लाख की लॉटरी लगी आपकी, वो 2 लाख की लॉटरी के टिकट को तो अपनी जान से संभाल रखोगे आप, क्योंकि उसकी कमोडिटी वैल्यू कम है बट मनी वैल्यू क्या है, ज्यादा। उसने एग्जांपल दिया टोकन एंड कॉइंस, टोकन कॉइंस एग्जांपल एक याद रखना, कुछ ज्यादा याद नहीं। बस एक ये है, एक लास्ट टॉपिक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5.21 पेज पे लास्ट में मॉनेटरी सिस्टम ले लिया, ये पेपर में लिया, ये आपके सिलेबस में है और नॉलेज वाला टॉपिक है, कोई अगले चैप्टर में काम आएगा। मॉनेटरी सिस्टम में ये बात को ध्यान सुनिए, हमारे इंडिया का मनी सिस्टम कैसा है। आप तो ये सोच सकते हैं कि भैया हमारे इंडिया के पास तो मशीन है, छापी जाओ नोट, उड़ाई जाओ, सरकार दे ही जाएगी। आज सरकार क्यों दान ले रही है, क्यों डोनेशन ले रही है कोरोना वायरस में, सरकार अपना तो छाप सकती है। अरे भाई अगर ऐसे नोट छपने लग गए ना तो मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सरकार को नोट छापने के लिए रिजर्व देखना पड़ता है। हमारा जो रिजर्व है, आपकी बुक में सीधा 200 करोड़ लिखा है लास्ट में, लेकिन मैं पूरा करता हूँ, अपनी पेंसिल साथ रखें, अपनी पेंसिल साथ रखें। 115 करोड़ का गोल्ड प्लस 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी, एक 115 करोड़ का प्योर गोल्ड। वो गोल्ड ये नहीं कि जो हाथ डाला हुआ है, ये नहीं, 24 कैरेट गोल्ड, सोने की ईंट, सोने के बिस्किट, ये होता है। 115 करोड़ का गोल्ड प्लस 85 करोड़ की फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टोटल हो गया 200 करोड़। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम है हमारे इंडिया का, आरबीआई का मिनिमम। अब ये 200 करोड़ गवर्नमेंट अपने पास रिजर्व में रखती है, उससे ज्यादा जितना इंक्रीज होता रहता है हम नोट छापते रहते हैं। तभी तो हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो स्पेशली ये बोलता है कि एफडीआई बढ़ाओ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। जितने दूसरी कंट्रीज हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, जो 85 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। जितना वो रिजर्व बढ़ता जाएगा उतनी हमारे इंडिया में करेंसी छपती जाएगी, करेंसी छपती जाएगी, गरीबी दूर होगी, ये चीज होगा। इसीलिए 200 करोड़ का रिजर्व सिस्टम है हमारा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। हमारे इंडिया का मिनिमम रिजर्व सिस्टम कितना है, 200 करोड़, जिसमें 115 करोड़ का आपका गोल्ड प्लस 85 करोड़ की क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ये बात अपनी बुक में नीचे लिख लेना, ब्लैंक है, लास्ट में खाली है जगह, वहां लिखना।
थोड़ा सा पढ़ा देते हैं इसके बारे में। इंडिया वाज विटनेस वेरियस मॉनेटरी स्टैंडर्ड ऑफ द मॉनेटरी हिस्ट्री। द प्रेजेंट मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया वाज मैनेज कंट्रोल बाय आरबीआई एंड इट्स अ इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। ठीक है जी। इन इंडिया रूपी हैज बीन रिगार्डेड एज अ स्टैंडर्ड करेंसी एंड ऑल ट्रांजैक्शन मेड इन टर्म ऑफ रुपीस। इनकन्वर्टेबल है वो रुपीस कन्वर्ट नहीं हो सकता गोल्ड वगैरह में कि हम उसको रुपीस को कन्वर्ट करके गोल्ड खरीद लें कि गोल्ड चलाए, गोल्ड नहीं चलता। क्या चलता है? करेंसी चलती है जो लिमिटेड लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर है सॉरी हमारी, लिमिटेड तो कॉइंस होंगे। ठीक है, ये कुछ छोटी सी बातें वगैरह आगे याद रखनी है। इन इंडिया द मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई के पास है। किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। एंड नंबर 2, इंडिया फॉलो द पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। इज इंडिया मेड बाय पेपर। हमारे इंडिया का जो करेंसी स्टैंडर्ड कैसा है? पेपर करेंसी। 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का करेंसी स्टैंडर्ड कैसा है? पेपर करेंसी स्टैंडर्ड है। नंबर 3, कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर। कॉइन्स का कैसा टेंडर है? लिमिटेड। पेपर करेंसी का कैसा स्टैंडर्ड है? अनलिमिटेड। नंबर 4, आरबीआई कैन सोल मोनोपोली इशू करेंसी नोट्स ऑफ 2 एंड अबव। 2 रुपए से लेकर और उससे ज्यादा सारे कौन छापता है? आरबीआई। लेकिन सिक्के सारे वो छापता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन छापता है? मिनिस्ट्री। आगे लाइन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइंस। ये लाइन याद रखनी है, नई चीज आप सीख रहे हैं आज। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, 4th और 5th पॉइंट दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरबीआई छापता है 2 रुपए से लेकर जितने भी नोट आगे तक के। लेकिन हमारे इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपए का नोट और सिक्के जितने भी बनते हैं वो सारे कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। However, the responsibility of the putting all currency notes, coins circulation rests with the RBI. लेकिन सारा का सारा कंट्रोल किसके पास है? आरबीआई के पास है। ये लाइन सबसे बड़ी जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम वाली बताई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। India follow the minimum reserve system for note issue. Under this system, the central bank required keep minimum reserve gold and foreign exchange worth 200 crore. On this basis can issue any number of notes. सरकार को ये 200 करोड़ रुपया अपने पास रखना ही पड़ता है, तब कहीं जाके कंट्री नोट छाप सकती है। और हमारे इंडिया का 200 करोड़ बनता कैसे है? जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड है और 85 करोड़ का क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। आधे घंटे का चैप्टर था, ये चैप्टर आपका पूरे का पूरा कंप्लीट है। जो नहीं पढ़ाया वो सिलेबस में नहीं है आपके। पढ़ाने मुझे कुछ नहीं जा रहा था, पढ़ा दूंगा, कोई बच्चा चाहते हैं मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए, लेकिन आपके सिलेबस में जितना था मैंने वो सारा करवा दिया। ठीक है, पहले आपका बाटा सिस्टम, फिर मनी सप्लाई, मनी के कंपोनेंट्स, और जो आपको सुबह एक जो टॉपिक भेजा गया था वो है, और लास्ट में जो मैंने अभी पढ़ाया मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया आरबीआई के कंट्रोल में रहता है, 200 करोड़ मिनिमम रिजर्व सिस्टम होना चाहिए, उसके बेस पे काम करता है। सो बच्चों, ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, ध्यान से पढ़ें। इसके आधे घंटे बाद ही, 1 घंटे बाद, 4 बजे से पहले पहले आपको बिजनेस का लेक्चर आ जाएगा, उसको बड़े ध्यान से पढ़ना। आज हम 2 सब्जेक्ट करेंगे ताकि कल हम अकाउंट्स को बड़े तरीके से फॉलो कर सके। ख्याल रखें, ध्यान से पढ़ें।